एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, ये सारे क्वांटिटीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके स्टडी किए। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो और वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप वहां पे जाके वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल? ठीक है, तो चलो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। वन मोल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जब भी ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वांटिटी को दिखाने के लिए नया कंसेप्ट लाया गया, नया यूनिट लाया गया। ऐसा यूनिट में मोल जो है वो 7th यूनिट है जो डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, तो उसी तरह वो जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये यूनिट बनाया गया, इसको कहते हैं मोल। तो हम लोग कहते हैं बनाना वाले को कि 1 डजन बनाना दे देना भैया, मैंगो वाले को कहते हैं 2 डजन मैंगो दे देना भैया। तो ये क्या होता है? डजन मतलब क्या? 12 आइटम्स, राइट? 12 आइटम्स। ओके, 1 डजन कंटेन्स 12 आइटम्स। सिमिलर टू दैट 1 मोल में कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो अभी हम लोगों को देखना है। तो डेफिनेशन क्या है 1 मोल की? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एज मच पार्टिकल्स और द एंटिटीज as those are the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। 12 gram of carbon 12 isotope में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको कहते हैं 1 मोल, उनको कहते हैं 1 मोल। ठीक है, ये कंसिडर करना है। 1 मोल का डेफिनेशन क्या होता है? जितने 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप एटम में प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स, उनको ही कहते हैं 1 मोल। तो ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं कितने एटम्स प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में। तो ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री से कार्बन 12 का मास फाइंड आउट किया गया और उसकी वैल्यू है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, कार्बन 12 एटम का ये मास मिल गया। उसके बाद हम लोगों को पता है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम कंटेन्स कितने? 12 ग्राम। ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो अब क्या करेंगे? हम लोगों को अभी फाइंड आउट करना है कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो क्या होगा? मास अपॉन 12 ग्राम अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये क्या है? ग्राम पर मोल। ठीक है, पर मोल ऑफ कार्बन 12 एटम और ये है पर एटम, पर कार्बन 12 एटम। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलती है 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये हम लोगों को वैल्यू मिलती है और यही क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है, पर मोल ऑफ अ गिवन कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप में इतने एटम्स प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है हमेशा। ठीक है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको ही कहा जाता है, ये दिस इज वेरी बिग नंबर 10⁻23। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, 10⁻23 उसकी पावर है। ये नंबर हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसको ही कहते हैं, ये बहुत ही डेफिनेट नंबर है, इसलिए इसका नाम रखा गया एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर एंड इट डिनोटेड बाय Na। कैसे डिनोट करते हैं? एवोगाड्रोस
नंबर, ठीक है, जो अमेडो एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे उनको डेडिकेट किया है और उनके नाम से एवोगैड्रोस नंबर ऐसा इसका नंबर का नाम है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है 6.022 into 10⁻23 एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, we have to always remember whenever we have to study chemistry what is the Avogadro's number 6.022 into 10⁻23 atoms। तो जब हम लोगों को कहा जाए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कहेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर यूनिवर्सल है, कोई भी एटम रहे, कोई भी मोलिक्यूल रहे, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ H2O अगर है तो उसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स रहेंगे 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ओके। एटम में उतने एटम्स रहेंगे, मॉलिक्यूल में उतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और जब हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि NaCl तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इट कंटेन्स 0.22 into 10⁻23 NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो इस तरह से 1 मोल का क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सली कांस्टेंट है, उसका वैल्यू है 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। ये हो गया हमारी 1 मोल की डेफिनेशन, ओके। कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो, उन सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या है, एटम्स में उतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स में उतने मॉलिक्यूल्स और आयोनिक कंपाउंड्स में उतने एंटिटीज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, ये सब क्या होंगे, उतने ही प्रेजेंट होंगे उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है हमेशा। 1 मोल ऑफ NaCl में कितने प्रेजेंट रहेंगे, 1 मोल ऑफ NaCl will contain 6.022 into 10⁻23 Na plus और 6.022 into 10⁻23 Cl माइनस, क्योंकि इसमें क्या है, आयंस प्रेजेंट है तो हम लोगों को इस तरह से दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दिखाया था कि 6.022 into 10⁻23 NaCl और Na और Cl कैसे प्रेजेंट है, इन टर्म्स ऑफ आयंस प्रेजेंट है, तो इतने Na प्लस आयंस प्रेजेंट रहेंगे और इतने Cl माइनस आयंस प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। ये बात याद में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या होता है अब हम लोग देख लेंगे। हम लोगों को पता है एटॉमिक मास क्या होता है, हम लोगों को पता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला में मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर मास। सो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ a substance in gram, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा 1 मोल कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसका जब हम लोग मास ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग मोलर मास। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ H2O, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं H2O, कितना होता है मोलर मास 18.02 पर ग्राम पर मोल। सिमिलरली मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है, NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है मोलर मास की। मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। हम लोगों ने मोल की डेफिनेशन देखी, वो क्या होती है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस contains as much amount of the atoms present in the 12 gram of carbon 12 isotope। जितने atoms 12 gram of carbon 12 isotope में present रहेंगे उतने क्या होते हैं, atoms 1 मोल में present होते हैं, ठीक है। और जब हम लोग 1 मोल को
1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे उसको हम लोग कहेंगे मोलर मास। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मोलर मास जो है वो क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला यूनिट से इन यू। देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि H2O का मास कितना होता है, मैंने कहा था 18U होता है। ठीक है, तो मोलर मास इज सेम टू द एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास न्यूमेरिकली इन यू। ठीक है, तो ये होगा हमारा मोलर मास। चलो देख लेते हैं कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स विथ विच वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। There are 3 formulas which we have to remember in order to calculate mole। तो मोल हम लोग 3 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर हम लोगों को किसी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स, किसी एटम के नंबर ऑफ एटम्स दिए गए होंगे या किसी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होंगे तो उसका यूज करके हम लोग मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड इज इफ वी नो द मास ऑफ दैट गिवन एटम और मॉलिक्यूल। एंड थर्ड वन इज इफ वी नो द वॉल्यूम। दिस इज ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, एंटिटीज कौन से भी होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, कोई भी एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर विल गिव अस द मोल। ठीक है, एक कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है या फिर कोई भी हम लोगों को एटम दिया हुआ है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे या जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने भी उसमें आयंस होंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर विल गिव अस द 1 मोल, विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट गिवन सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है मास। मास के लिए हम लोग जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फॉर एटम, यहाँ पे हम लोगों को 2 फॉर्मूले देखने हैं। गिवन मास ऑफ एटम, मास का जितना भी एटम का जितना भी मास दिया हुआ होगा वो डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास को जब हम लोग ग्राम में डिस्क्राइब करते हैं AMU को छोड़ के, तब उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि AMU इज द यूनिट टू डिटरमाइन द वेट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और मास ऑफ अ गिवन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब भी हम लोग AMU के बजाय ग्राम में वेट, ग्राम में मास डिस्क्राइब करेंगे तो उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज फॉर एटम, दैट्स व्हाई गिवन मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम इन ग्राम। ठीक है, अगर हम लोगों को मॉलिक्यूल्स के लिए देखना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन मास of that molecule divided by molecular mass in gram। ठीक है, और इसको ऐसे भी कहते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा फॉर्मूला हमारा जिसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस in liter divided by 22.4 liter। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन और प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 atm, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ हम लोग गैसेस के लिए यूज करेंगे जहां पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए, हमारा लीटर में होना चाहिए, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, और हम लोगों को कितने मोल्स उस गैस में प्रेजेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल इन सब का। कंसिडर अ प्रॉब्लम फॉर दिस वन। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है, कंसिडर हाइड्रोजन एटम contains hydrogen atom
contains 6.022 into 10 raised to 24 atoms, how many moles आर प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है मोल्स। हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दिए हैं एटम्स। तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये, क्योंकि हम लोगों को एटम्स दिए हैं और हम लोगों को मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। कितना एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 6.022 इंटू 10 raised to 24 एटम्स। ठीक है, ये हो गए एटम्स डिवाइडेड बाय एन है क्या, एवोगाड्रोस नंबर, वो कितना होता है 6.022 इंटू 10 raised to 23 एटम्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये एटम एटम कैंसिल हो जाएगा, ये 23 है, 24 है, तो ओवरऑल कितने मोल्स प्रेजेंट है हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे एटम में 10 मोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 10 मोल्स आर प्रेजेंट। और इस तरह से हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करके मोल्स कैलकुलेट करते आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड का एग्जांपल। ठीक है, अगर हम लोगों के पास गिवन मास होगा और मोलिकुलर मास होगा तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंसिडर दिस एग्जांपल इन विच द गिवन मास इज, हम लोगों को मास दिया हुआ है, गिवन मास फॉर CO2 इज 88 ग्राम। ठीक है, और हम लोगों को मोलिकुलर मास या मोलर मास उसका दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट वो है 44 ग्राम। ठीक है ना, ऑक्सीजन 2 है, 16 प्लस 12 इक्वल टू 44। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, मास कितना है 88 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 2 नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन एटम। ठीक है, इन दिस गिवन मोलिक्यूल। CO2 दिया है हम लोगों को, इसलिए ये क्या है, CO2 मोलिक्यूल है। तो कितने मोल्स प्रेजेंट है CO2 के, 88 ग्राम में 2 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे और मास निकालना होगा, या फिर हम लोगों को डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, मास और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस टॉपिक पे आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं वॉल्यूम के लिए। कंसिडर करो गैस है, ठीक है, वी हैव अ गैस, CO2 गैस है सपोज करो। ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोगों को 44.8 लीटर। ठीक है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8 लीटर और हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स उसके कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इन STP इन लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, तो यहाँ पे भी आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स 2। तो इस तरह से हम लोगों को ये फॉर्मूले यूज करके मोल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब भी हम लोगों को मोल की डेफिनेशन पूछी जाए तो 1 मोल कितना होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 raised to 23 एटम्स। ठीक है, इतने एटम क्या होते हैं, कार्बन 12 के आइसोटोप में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये हो गया हमारा मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल क्या होता है और मोल के फॉर्मूले कौन कौन से हैं और कैसे हम लोग उनको प्रॉब्लम्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट मोल कंसेप्ट विच आर परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ppm, pbb क्या होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल केमिस्ट्री बेमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे जो बेल बटन प्रेजेंट है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं मेरे वीडियोस अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन की बेल बज जाए और आप जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो देख ले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।